सभी मित्रों को मेरा जय हिंद। मैं प्रशांत, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी। जीरो मोटिवेशन क्लासेस के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, इस चैनल का उद्देश्य जो भी मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास स्टूडेंट्स हैं और जो पैसे के अभाव में अपनी पावर, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी कैपेबिलिटी को भूल जा रहे हैं या जीरो मान लेते हैं, एक्चुअल में उनको मोटिवेट करना, उनको प्रमोट करना और उनकी सक्सेस में एक मोरल सहयोग करना, ये इस चैनल का उद्देश्य है। इस कड़ी में आज का मेरा टॉपिक है नॉन वायलेंस, अहिंसा। इस संबंध में पहले तो मैं टॉपिक को शुरू करने से पहले अपनी दो बातें रिपीट करना चाहूंगा जो कि ऑलरेडी मैंने अपने लास्ट लेक्चर्स में कही हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि जब भी कोई सवाल मन में उठे या कोई टॉपिक आपके सामने आए या किसी सब्जेक्ट पे बात हो रही हो या कुछ भी हो XYZ, तो उस पे क्या या क्यों जैसा सवाल जरूर उठना चाहिए। दूसरी बात जो है कि जब आप उसका जवाब ढूंढने की कोशिश करें, तो जैसा मैंने बताया था कि मेरे जीवन की एक टैगलाइन है, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसे भी देखना कई कई बार देखना। कभी एक बार देख के या बहुत शॉर्ट टर्म में किसी चीज का कोई एक कंक्लूजन मत निकाल देना, क्योंकि हो सकता है कि वो सही ना हो। इसलिए जब भी देखना तो उसे कई कई बार देखना। और ये बात को अगर आप रियलाइज करना चाहें तो आप किसी मूवी को उठा के देखिए जो आपने ऑलरेडी देख चुकी हो, किसी टॉपिक को उठा के देखिए जिसे आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, या किसी बंदे को जिसे नहीं समझ पाए हो, एक बार में मुलाकात हुई हो, आप उसे दोबारा मुलाकात कीजिए। नो डाउट आपको उसमें हर बार कुछ नया दिखेगा। इसलिए जब भी कोई टॉपिक या किसी सब्जेक्ट की बात हो तो आप प्लीज उसे कई बार देखें, उसके बाद उसके कंक्लूजन पे जाएं। मैं अपने टॉपिक पर आता हूं, नॉन वायलेंस, अहिंसा। एक जनरल अवेयरनेस में हमारे दिमाग में सबसे पहला एक सवाल आना चाहिए कि भाई, जैसे अगर कोई अनपढ़ स्टूडेंट भी सामने बैठा हुआ है, जो कुछ भी नहीं जानता है, अनपढ़ व्यक्ति है जिसके सामने हम बात कर रहे हैं, हमने कोई टॉपिक रखा, तो सबसे पहले मन में सवाल आना चाहिए, भैया ये है क्या? सबसे पहला सवाल, नॉन वायलेंस क्या है? जब हम ये जान जाते हैं कि हाँ भाई चलो ठीक है यार, तुमने बहुत बढ़िया से समझाया, मैं जान गया कि क्या चीज है, तो ऑब्वियस सी बात है कि दूसरा सवाल उठेगा कि अच्छा हम क्यों जाने, हमसे क्या लेना देना है इसका। और खासकर मैं यहां पर स्टूडेंट के बारे में बात कर रहा हूं, तो इसलिए ये मान के चलें कि स्टूडेंट के लिए ये जानना क्यों जरूरी है कि नॉन वायलेंस को हम सुन रहे हैं। जब हम जान जाते हैं कि हाँ चलो ठीक है, एक स्टूडेंट के लिए ये सही चीज है और इसे सुनना चाहिए, तो तीसरा सवाल उठता है कि भाई इसका प्रॉफिट क्या है, इसका फायदा क्या है। क्योंकि आजकल की मतलबी दुनिया में, या यूं कह लीजिए भौतिकवादी दुनिया में, हर कोई ये जानना चाहता है कि भाई देखो कोई चीज धंधे वाली हो, साफ सुथरी हो, फायदे के सौदा हो, तब तो बात करो, नहीं तो जाए निकल लो। तो इसलिए यहां पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसका प्रॉफिट क्या है, इसकी यूटिलिटी क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है नॉन वायलेंस की हमारी लाइफ में। अच्छा, जब ये समझ में आ जाए कि फायदे का सौदा है, तब भाई ये बता दो कि यार हम कैसे इसको एडजस्ट कर लें या हम कैसे उसमें इन्वॉल्व हो जाएं, क्योंकि प्रॉफिट के साथ तो हर कोई जुड़ना चाहता है। कैसे जिएं या हम अपनी लाइफ का पार्ट उसको कैसे बनाएं, ये बेसिक से 4 सवाल हैं। इसके अलावा मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि अगर ये एक कॉमन से मैंने सवाल उठाए हैं, इनफैक्ट अगर आपको और भी कुछ इस टॉपिक से जुड़ा हुआ लगता है कि कोई सवाल है जो इंपॉर्टेंट है, तो मोस्ट वेलकम ऑन माय प्लेटफॉर्म। आप आइए और वहां पर अपना मैसेज छोड़िए, मैं कोशिश करूंगा कि उससे बेहतर आपको और यहां पर जानकारी दे सकूं। हम बात करते हैं कि एक्चुअल में अहिंसा क्या है। एक लाइन में अगर कहूं तो आपके मन, वचन और कर्म तीनों के द्वारा किसी प्रकार की हिंसा न करना ही एक्चुअल में अहिंसा है। यह अलग बात है कि उसका पॉलिटिकल हो या स्पिरिचुअल हो या आध्यात्मिक हो या फिलोसॉफिकल हो, बहुत सारे एंगल हैं, अलग अलग आप बात कर सकते हैं। बट यहां पे एज ए स्टूडेंट, क्योंकि यहां हमारा आपसे जो एक इंटर रिलेशनशिप है वो सिर्फ एज ए स्टूडेंट है, और मैं उसी लहजे में आपसे बात करना चाहता हूं कि आपकी लाइफ में उसकी उतनी ही उपयोगिता है। आप इतने रूप में ही समझेंगे तो बेहतर है। बाद में जब आप मैच्योरिटी के साथ समझते हैं वो एक अलग सब्जेक्ट है। तो ना तो मन से, ना वचन से, ना कर्म से कोई हिंसा ना की जाए, तो वो अहिंसा
के क्षेत्र में आता है। दूसरी बात जो इसके साथ में खास जुड़ी हुई है कि अहिंसा को कमजोरी से जोड़कर ना देखा जाए। छोटा सा चूहा एक बड़ी सी बिल्ली से ये न कहे कि हाँ मैंने छोड़ो तुम्हें जाने दिया, हम तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। एक्चुअल में अहिंसा वीरों का हथियार है, उसे कमजोरों का हथियार ना माना जाए। अब वो जमाना नहीं है कि हाँ वो एक झापड़ मारा और दूसरा गाल कर दिया, इन सब का कोई अर्थ नहीं रह गया है, ये एक अलग चीज है। लेकिन जो उसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप पावरफुल बनिए कि दूसरे की औकात ही ना हो कि आपको हाथ मार सके, और यदि वो मार भी दे धोखे में तो उसे पता हो ये 4 और बजा देगा हमको। ये एक्चुअल में अहिंसा, और तब उसको छोड़ देना कि मैं 4 बजा सकता हूं फिर भी मैं तुमको छोड़ रहा हूं, तो ये एक्चुअल अहिंसा है, इसको आप समझ लें। लेकिन अगर एक स्टूडेंट की हैसियत से आप देखेंगे तो स्टूडेंट को यहां पर सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि वो मन से हिंसा ना करे, अपने मन में विचार ना लाए, अपने जबान पे किसी तरीके के शब्दों का इस्तेमाल ना करे जो हिंसात्मक हो, निगेटिव हो, और उसके अलावा वो हाथ पैर से हिंसा ना करे। अर्थ के रूप में इतना समझना भी काफी है। दूसरे सवाल पे आते हैं कि भाई हम क्यों जाने, एज ए स्टूडेंट हमसे क्या लेना देना। कि सक्सेस और अनसक्सेस स्टूडेंट्स के बीच में या फेलियर स्टूडेंट के बीच में बहुत बारीक सा अंतर होता है। अगर आप उनकी एक्टिविटीज को गौर करें तो 90% स्टूडेंट को आप अगर वॉच करेंगे तो वो एक जनरल नेचर के साथ चलते हैं, और जो सक्सेस वाले 10% है उनका एक अलग तरीके का नेचर ही होता है। उस नेचर को अगर आप ध्यान देखेंगे तो ज्यादा किसी की उंगली नहीं करना, ना अपने में किसी की खुड़पैच करना, ना किसी से कोई लेना देना, अपना जो टारगेट है उसके बारे में सोचना, उसके बारे में पूछना, उसके बाद चलता है। इधर मोटा मोटा इतना ही दिखाई देता है। हम जो यहां पर लगातार आपसे डिस्कस कर रहे हैं, या जो इस मोटिवेशनल क्लासेस के रूप में आपके साथ एक बातचीत जो कर रहा हूं, उसके पीछे का मकसद यही है कि उस सक्सेस और फेलियर के रेशियो को सिर्फ समझना कि वो छोटी छोटी बातें किस तरीके से एक स्टूडेंट को सक्सेस के पायदान तक ले जाती हैं, जो एक नॉर्मल बिहेवियर में समझ में नहीं आती, और जो सक्सेस के लिए स्टूडेंट फाइट कर रहा है वो आपको बताने के लिए नहीं बैठा है। ये काम टीचर करता है, लेकिन टीचर के साथ क्या है कि टीचर अपने क्लास में अपने टॉपिक, अपने कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ा होता है, तो उसके पास इतना समय नहीं होता है कि वो आपसे ये सारी बातें शेयर करे। ये तो बहुत अच्छी बात है कि ऐसे प्लेटफॉर्म, ओपन प्लेटफॉर्म, इंटरनेट के प्लेटफॉर्म है जहां पे आज आपको ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे लोग मोटिवेट करते हैं। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब यह है कि जो यहां पर एक नॉन वायलेंस है वो आपको एक ऐसा एक स्पेस देता है कि अब आप सोच के देखिए कि आपके दिमाग में अगर दूसरों का टॉर्चर, दूसरों की लड़ाई झगड़ा, या आपकी साजिशें, या आपकी दूसरों के साथ कोई परेशानियां, अगर ये सब दिमाग में घुसी होंगी तो आप कब पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे। इसका मतलब सीधी सी बात है कि आप ये खुद देख लीजिए, मैं यहां पे उदाहरण नहीं बताने जा रहा हूं, आप खुद देख लीजिए कि आप कितने तरीके की हिंसा से आसपास घिरे हुए हैं, और उससे बचने के लिए यदि आपको रास्ता चाहिए है तो आपको ये टॉपिक काम आता है, आपको समझ में आएगा। आपको हिंसा से बचने के लिए हम लोग मोस्टली क्या करते हैं कि हथियार का बदला हथियार से लेते हैं, लेकिन एक स्टूडेंट को यह ध्यान रखना पड़ेगा कि वो अपने आसपास की समस्याओं का बदला हिंसा से या मारपीट से नहीं ढूंढ सकता है। उसे अहिंसा के मार्ग को अपनाना पड़ेगा, उसे नॉन वायलेंस को देखना पड़ेगा, जहां से उसकी सक्सेस का रास्ता निकल के आता है। जहां तक बात आती है इंपॉर्टेंस की उसकी, या उसके प्रॉफिट की, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। हमारे एक सर थे जहां मैं इससे पहले पढ़ाता था। डिग्री कॉलेज में लेक्चरशिप अचीव करना, उस गोल को अचीव करना अपने आप में बहुत जहमत वाला काम भी है, कम पोस्ट होती हैं। खैर उनका सिलेक्शन हुआ, वो आए हमारे कॉलेज में, इन बिटवीन शादी भी हुई, लेकिन एक बार वो गांव गए तो वापस नहीं आए। बहुत सारे नोटिस के बाद में, और नोटिस पीरियड खत्म होने के बाद हम लोगों की जानकारी में आया कि उनके ऊपर कोई केस था जिसमें उनको एक्चुअल में पनिशमेंट हुआ है हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से, वट एवर, आई डोंट नो, बहुत ज्यादा नहीं पता, लेकिन कुल मिला के वहां से वो हमको 4, 6, 8, 10 साल, 15 साल हो गए हमको वो नहीं दिखे। सुनने में आया कि उनकी जो मैरिज लाइफ थी उसमें भी दिक्कत आई। मेरा कहने का मतलब है एक अच्छा खासा करियर जिसके लिए एक नॉर्मल क्या हर कोई तरसता है, वो करियर वहां खत्म हो गया। कहीं ना कहीं उसके पीछे वो हिंसात्मक परिस्थितियां कुछ भी रही हो, लेकिन एक हिंसा अपने आप में थी जिसने एक पूरा करियर, और ये एक उदाहरण नहीं है, ऐसे 100 उदाहरण हैं जिनको लेके आप देखेंगे कि आधे से ज्यादा करियर तो स्टूडेंट के गांव देहात में सिर्फ इसीलिए खत्म हो जाते हैं। लोग गांव छोड़ के इसीलिए पलायन कर जाते हैं।
जो पढ़ा लिखा परिवार है वो भागना इसीलिए चाहता है कि अरे यार यहाँ तो मुकदमे, लड़ाई झगड़े यही सब चलता रहता है, बच्चा हमारा करेगा क्या, क्योंकि उसका दिमाग डाइवर्ट हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि इसका अगर आपको प्रॉफिट समझना है तो आपको यहां से दिखाई देगा कि किस तरीके से। दूसरा, आप इसीलिए घर वाले बचाने के लिए ही घूमते रहते हैं कि भाई कोई मुकदमा ना लग जाए, सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, या वो फिर भटक न जाए, या उसको, और क्योंकि उस यूथ जनरेशन के साथ में ऐसा होता भी है। अगर आप इसी बात को, उस प्रॉफिट को अगर समझना चाहते हैं तो आप मान के चलिए कि आपका माइंड सेटअप जो है एक घड़े की तरह है, और घड़े का काम है पानी को ठंडा रखना और उसमें पानी भरना। मालूम पड़ा आपने, आपके उस घड़े में यदि कचड़ा भरा हुआ है, कंकड़ पत्थर भरे हुए हैं, अगर उसमें गंदगी ठुसी हुई है, तो फिर यार सवाल उठता है कि वो पानी कहां से भरोगे, और पानी भरोगे तो ठंडा कैसे कर दोगे। इसलिए इस प्रॉफिट को आपको समझना पड़ेगा कि उस हिंसा के जो भाव है, उसकी सोच है, उसको रिलीज करना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात है। अब मैं अपने लास्ट टॉपिक पे आता हूं, जिसमें मैंने कहा कि हम उसको कैसे जिएं। तो आपको उस हिंसा के भाव को रिलीज करने के लिए एक्चुअल में अहिंसा को अपनाना पड़ेगा। आप चाहें कि जैसे आप ऐसे व्यक्ति को, आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, किसी ऐसे व्यक्ति को जिससे आप नफरत करते हो और आप उसको देखना ना चाहते हो, लेकिन आप करते क्या है, अनजाने में उसके बारे में 1000 बातें आप सोचते रहते हैं। वो ऐसा है, उसकी आदतें ऐसी हैं, वो ये नहीं करता है, तुम देखो कैसा है। मतलब जहां कहीं से भी हो गए, आप अपने आसपास चारों तरफ उसी को रखते हैं। ये एक्चुअल में एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। आप जिसको हटाना चाहते हैं, आप उसके बारे में लगातार सोच रहे हैं, तो जिंदगी में वो कभी नहीं हटेगा। आप जिस हिंसा के स्वभाव से आप दूरी बनाना चाहते हैं और आप लगातार ये सोचते हैं कि हाँ देखो यार, उसने ऐसे किया, उसने मारा, मुझे नहीं करना है ये वो, आपको हिंसा के बारे में सोचना ही नहीं है, तब आप जी पाएंगे। आपको सोचना पड़ेगा अहिंसा के बारे में, आपको सोचना पड़ेगा काम एंड पीस, शांति के बारे में, आपको सुकून के बारे में। आप जब विश्वास अपने अंदर लाएंगे तो आपके अंदर से वो पॉजिटिव एनर्जी रिलीज होगी। कहने का मतलब है, मैं आपको एक चैलेंज देता हूं लास्ट, कि आप इसको कैसे जिए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। आप एक दिन तय कीजिए और ये तय कीजिए कि आप अपने मन में किसी भी तरीके की हिंसा का भाव नहीं लाएंगे, आप मन में किसी तरीके की हिंसा का विचार नहीं लाएंगे। थोड़ा मुश्किल जरूर होगी, लेकिन मजा आएगा। उसके बाद आप ये भी गौर करिएगा कि आपकी जबान से एक भी शब्द गलत ना निकल जाए धोखे से, किसी के लिए भी। घर में भाई बहन, यार दोस्त, फोन पे, इधर उधर, इवन जानवरों पे भी। अगर आप गाय भैंस के पास हैं तो ये नहीं कि यार मेरे उसको 4 गाली दी उसके बाद हम बात कर रहे हैं, नहीं होना चाहिए। एंड फाइनली, आप उसके बाद में हाथ पैर से भी कोई हिंसा नहीं करें। ये नहीं मालूम पड़ा मोबाइल फेंक दिया, मालूम पड़ा गिलास तोड़ दी, ये सब भी नहीं होना चाहिए। ऐसा आप एक दिन करिए, उसे 2 दिन में कन्वर्ट कीजिए, एंड फाइनली उसको हफ्ते भर कीजिए, महीने भर कीजिए, एंड ऑप्ट कीजिए। और ये चैलेंज आपको किसी भी चैलेंज से बहुत बड़ा लगेगा। जब आप इसको करेंगे तब आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ जाएंगे। जब आपसे होगा नहीं, या होने में परेशानी होगी, या आप छटपटाएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि यार ये इतनी मुश्किल चीज है क्या। लेकिन जब आप इसको नॉर्मली जीने लगते हैं, तब आप इसकी एनर्जी को समझ पाते हैं, इसकी पावर को समझ पाते हैं। तब आप समझ पाते हैं कि आपने अपने दिमाग को उन जगहों के लिए जगह दे दी है जो वास्तव में आपके जीवन को मजबूत कैसे कर सकते हैं, आपको अपने लक्ष्य के प्रति कैसे ले जा सकते हैं, आपको अपनी पढ़ाई के प्रति मन कैसे लगा सकते हैं। तब आप उसको जीना शुरू करते हैं। और सबसे खास बात यह है कि ऐसा करने में आपका 1 भी रुपया नहीं खर्च होता है, कोई पैसा नहीं खर्च होता है। यही मेरा जीरो कॉन्सेप्ट है। आपके अंदर की पावर, आपके अंदर की स्ट्रेंथ यदि आपको समझनी है तो आप अपने अंदर महसूस कीजिए। आपके अंदर 1000 ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिन्हें आप बिना पैसे के अचीव कर सकते हैं, और उसकी ताकत से आप पूरी दुनिया को जीत सकते हैं, खुद को जीत सकते हैं। तो बेसिकली ये एक पॉजिटिविटी है, और बहुत स्ट्रांग पॉजिटिविटी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पॉजिटिविटी पर बात करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।